राम राम बच्चों। आइए इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति का परिचय पाठ जो कि पाठ 8 है, इसको हल करेंगे। तो सभी लोग पेन पेपर साथ में लेकर बैठें और हल करते जाएं। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यानी कि एक त्रिभुज ABC है, जैसे कि ये ऐसे ये त्रिभुज है ABC, जिसका ये जो B है ये समकोण है यानी 90 डिग्री है। AB 24 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है ये, और ये 24 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें साइन A साइन कास A साइन C कास C ये ज्ञात करना है। तो बच्चों देखते हैं कि इसमें हमारे पास कर्ण नहीं है। ये जो नीचे वाली भुजा होती है वो आधार होती है, और जो साइड में खड़ी भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं, और जो दूसरे साइड समकोण के सामने बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। तो हमारे पास लंब और आधार की लंबाई तो है, लेकिन कर्ण की लंबाई नहीं है। तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो आधार है वो कर्ण तो निकालना है, आधार जो है वो हमारे पास है 7 का स्क्वायर। 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब है 24 का स्क्वायर, यानी 24 है तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 7 सते 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 625। आइए आगे देखते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा दूसरे साइड कर्णी लगती है, ये हो जाएगा 625 कर्णी में। जब इसको कर्णी से बाहर निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा 25। ये आप लोग जानते होंगे, ये जो जोड़ घटाना वाली चीज़ें हैं ये पहले से जानते होंगे। तो कर्ण का मान जो आ गया वो आ गया 25। अब हमें बोला है साइन A कास A। तो बच्चों इसमें हमें ये देखना है कि जिस कोण को पूछे, जैसे कि यहाँ पे साइन A पूछ रहा है, तो A कोण को हमें आधार बनाना पड़ेगा। जैसे कि A कोण पूछ रहा है तो जो A कोण वाली भुजा है, जहाँ पे A कोण है तो वो वाली भुजा आधार मानी जाएगी। जैसे कि AB को हम आधार मानेंगे, ये आधार हो जाएगी और ये कोण लिया जाएगा। तो इसको हम त्रिभुज को चाहें तो पलट के बना सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इतना तो आप लोग लिख चुके होंगे।
अब इसके आगे आइए देखते हैं, त्रिभुज को हम पलट कर बनाते हैं और काश ए का मान निकालना है, इसलिए जो त्रिभुज हो जाएगा ये इस प्रकार से अगर पलट लेंगे तो इसका जो आधार है वो नीचे आ जाएगा। जो अभी तक लंब हम मान रहे थे उसको आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि कोण ए की बात हो रही है यहाँ पे, और बी समकोण था और रहेगा। तो आइए साइन ए बराबर क्या होगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब है 7 और कर्ण है 25। तो इसका साइन ए का मान आ जाएगा 7/25। इसी प्रकार से कॉस ए का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 है और कर्ण है 25। ये आ जाएगा साइन कास ए का मान। इसी प्रकार से जब साइन सी का निकालना होगा तो हमें सी कोण को लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो सी कोण है इसको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये जो पहले वाला चित्र था ये त्रिभुज का, यहाँ पे जो दिया गया था पहले वाला चित्र, इसी से निकाल सकते हैं। इसमें जो आधार होगा, जो पहले से आधार है वही रहा आएगा, क्योंकि सी कोण की बात हो रही है। जिस कोण की बात होगी उससे संलग्न भुजा आधार कहलाएगी। तो इसमें हम अगर साइन सी का मान निकालें तो साइन सी का मान हो जाएगा साइन सी का मान हो जाएगा, ये भी आधार बटे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें जो लंब होगा वो 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो 24 बटे कर्ण कितना है 25 है। और काश सी पूछा है तो काश सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका मान हो जाएगा, इसमें आधार कितना है 7 है, 7/25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग हल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट आता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये जो मैंने अभी लिखा साइन थीटा बराबर क्या क्या होता है। तो आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें जो होता है वो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये जो मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, ऐसे ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है सब। तो समकोण त्रिभुज मान लीजिए 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसको लंब बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। ध्यान रखिएगा समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और आधार जो होती है, तो जिस कोण को हम लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोण हम थीटा लिए हैं तो ये आधार हो जाएगी। अगर इस कोण को, ये जो नंबर ए पर है, यदि इस कोण को थीटा लेते हैं तो फिर आधार जो है, ये जो लंब अभी माने हैं, ये आधार हो जाएगी। और इसी प्रकार से होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि ये जो सर्वसमताएँ हैं ये होती हैं। तो लंब को अगर हम यल माने और कर्ण को सी, आधार को ए, तो ये हो जाएगा यल लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो इसको शॉर्टकट में हम ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं। तो यल ए यल हो जाता है, यल ए यल, और बटे हो जाता है, ये नीचे वाला पढ़ लें तो सी सी ए। तो इस शॉर्टकट से हम इनको याद कर सकते हैं। ये जो यल होगा ये साइन के लिए होगा, ये दोनों साइन के लिए होंगे। और ये जो ए है और ये जो सी है ये साइन कास के लिए हो जाएगा। और ये जो यल है और ये जो ए है ये टेन के लिए हो जाएगा। तो साइन कॉस 10 के लिए हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से ये शॉर्टकट है, तो आप भूलेंगे नहीं, तो याद रख सकते हैं।
आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में दिया है आकृत 8.13 में, यह है आकृत 8.13, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें tan p दिया है जिसमें इस कोण को बोला गया है, एक cot r दिया है, इसमें इस कोण को लेना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग मान निकालते हैं। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए हमारे पास दिया है समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण 13 दिया है और लंब जो है वो 12 दिया है। तो आते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में, क्योंकि ये समकोण है इसलिए समकोण लिखना है। समकोण त्रिभुज ए पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सवाल जब आप लोग हल करेंगे तो ये चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर दिया है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आधार को अगर हम क्यू आर है तो क्यू आर लिख लेंगे। तो ये स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 169 हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इस 144 को हम दूसरे साइड भेज देंगे तो इधर ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें होगा फिर 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, घट जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो जब क्यू आर बराबर निकालेंगे तो जब एक साइड से स्क्वायर हटता है दूसरे साइड कर्णी लग जाती है तो ये हो जाएगा कर्णी में 25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 को जब कर्णी से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पचे 25 होता है तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर का मान 5। अब आप लोग आगे देखेंगे क्यू आर बराबर 25 तो क्यू आर बराबर 5। तो अब क्या करेंगे, हम tan p का मान निकालेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें कोण p की बात की गई है तो कोण p को लेंगे और कोण p को जब लेंगे तो कोण p और समकोण से लगी हुई भुजा जो है जैसे कि PQ जो है वो आधार मानी जाएगी। एक बार और बता दूं कि जो कोण P की बात हो रही है तो जो कोण P और जो Q समकोण है इन दोनों से लगी हुई जो भुजा है PQ वो आधार मानी जाएगी और QR लंब मानी जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे tan P बराबर लंब बटे आधार होगा। तो tan P बराबर हो जाएगा, tan P बराबर लंब कितना है, लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगी तो 5/12 ये हमारा आंसर होगा। और अगला बोला है मेरा नहीं पूछ रहा है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखेंगे। तो cot r बराबर होता है tan का उल्टा आधार बटे लंब। अब इसमें भी देखिएगा ध्यान देकर कि यहाँ कोण r की बात किया है। तो कोण r की बात किया है तो जो r और कोण r और समकोण से लगी हुई भुजा है क्यू आर जो है वो आधार हो जाएगी। जैसा कि चित्र में पहले से बना है नीचे साइड आधार होता है तो ये आधार हो जाएगी। तो क्यू आर का मान है 5 तो cot r बराबर हो जाएगा 5 बटे लंब जो है वो PQ हो जाएगी 12। ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर 5/12 ही आएंगे।
तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आओ बच्चों, हम लोग चलते हैं 4 नंबर सवाल पर। 4 नंबर सवाल में दिया है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आओ बच्चों देखते हैं। इसमें हम लेंगे ये जो पहले लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8, ये जो लिखा है इसको इस पर ध्यान देंगे। तो ये जो 15 इधर साइड है तो हम इसको भेज देंगे दूसरे साइड, तो इधर गुणे में है यहाँ पे, तो इधर साइड भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो बच्चों हम पहले प्रश्न पर बताए थे कि जो काट बराबर होता है वो होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। अब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें आधार बराबर हम क्या रखेंगे, आधार बराबर 8 रखेंगे और लंब बराबर 15। तो आधार जो है 8 हो जाएगा यहाँ पे और लंब हो जाएगा 15। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, सॉरी काट ए बोला है, तो काट ए बोला है तो नीचे वाला जो कोण है वो जो सॉरी नीचे वाला जो कोण है उसको ए मान लेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, क्योंकि नीचे वाला अगर ए मानेंगे तभी आधार होगी, ये 8 आधार पर तभी फिट होगा। तो यहाँ पे जो है तो सी की जगह पे ए हो जाएगा, ए की जगह पे सी हो जाएगा, सी की जगह पे ए हो जाएगा और ए की जगह पे सी हो जाएगा। अब ये बी ए आधार हो जाएगा क्योंकि कोण ए की बात की गई है। तो अब हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जैसे लिख रहा हूँ ऐसे क्रम बाय क्रम लिखना है आप लोगों को, नहीं तो नंबर ना मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो दिया नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर लिख देंगे भुजा का नाम, बराबर लंब जो है वो 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 15 हम ए सी का स्क्वायर बराबर 15 हम सॉरी 15 हम 225 प्लस 8×8 64, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हमारा जो ए सी बराबर है वो ए सी बराबर, जब इधर से स्क्वायर हटेगा ए सी का मान निकालेंगे तो दूसरे साइड कर्ण लगता है, तो 289 हो जाएगा। तो ए सी बराबर जब 289 को हम कर्ण से बाहर निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये हमारा जो ए सी का मान आता है वो 17 आ जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। साइन ए पूछा है, तो साइन ए लिखेंगे, नीचे लिखना है आप लोगों को, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। आप लोगों को नीचे लिखना है, इसके नीचे, इसके नीचे लिखना है। तो लिखना है आप लोगों को साइन ए बराबर साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, लंब कितना है 15 और कर्ण 17, तो 15/17। अब आगे पूछा है सेक ए, कोण नहीं बदला है, कोण ए ही लिया है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर, सेक जो है कास का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा।
तो कर्ण कितना, तो सेक ए बराबर हो जाएगा, कर्ण जो है वो 17 है और आधार 8 है, 17/8 आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें ए बी सी हम ले लेंगे और सी को हम मान लीजिए थीटा कोण ले लेते हैं। तो आधार हमारा जो है वो सी और बी से जुड़ी हुई भुजा यानी बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर जो होता है, यहाँ लिखेंगे चूँकि सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण का मान हो जाएगा 13 और आधार का मान हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से हम लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, खटर खिटी न का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो AC जो है वो 13 है, तो 13 का स्क्वायर, बराबर AB नहीं पता तो AB का स्क्वायर प्लस BC यानी 12 का स्क्वायर। तो 13 13 हम 169 होता है बराबर AB का स्क्वायर प्लस 12 हम 144 होता है। तो हम 144 को दूसरे साइड भेज देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर AB स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर जो है हमारा आ जाएगा वो 25, घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। तो AB बराबर जब हम निकालेंगे, एक साइड से जब स्क्वायर हटता है दूसरे साइड कर्णी लगती है, तो 25 कर्णी में हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा AB का मान निकल के आएगा, AB बराबर 5 × 5 = 25, तो 5 हो जाएगा। तो AB का मान हमारा यहाँ पे आया 5। अब हम शेष त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं वो निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं वो हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण जब होता है तो इसको आप लोग लिख लेंगे अपने से, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मान। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब जो है वो 5 है और कर्ण 13 है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 12 है और कर्ण 13 है। साइन कॉस टेन थीटा बराबर होगा, ये टेन है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो 5/12 हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कोसेक जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 13/5 हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है वो तो दिया है पहले से, लेकिन कॉस का उल्टा होता है तो 13/12 हो जाएगा। और कॉट थीटा जो है वो 10 का उल्टा होता है तो 12/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोगों को और भी पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
हम वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं फ्री में। धन्यवाद।